भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बेखौफ बदमाशों ने अलग अलग गांवों के 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जबकि तीसरे घर में परिजनों के जाग जाने से चोरों को भागना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भरतपुर के मजरा लक्ष्मण नगर निवासी कोटेदार नईमुद्दीन उर्फ निक्की के मकान में चोर पीछे से सीढ़ी लगाकर रोशनदान के रास्ते कमरे में घुस गए। बदमाश करीब 95,000 रुपये की नकदी और लगभग 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। सुबह जब परिवार की आंख खुली तो कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और नकदी जेवर गायब थे। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि चोर जिस सीढ़ी का इस्तेमाल कर घर में घुसे उसे पड़ोस के घर से चुराया गया था। वारदात के बाद वही सीढ़ी घर से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में पड़ी मिली। चोरी की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी रात ट्रांस शारदा क्षेत्र की अशोकनगर ग्राम पंचायत के मजरा लेबर कॉलोनी में रहने वाले केशव दास पाटिल के घर को भी निशाना बनाया गया। बदमाश मकान के पीछे लगी जाली उखाड़कर अंदर घुसे और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के होश फाख्ता हो गए। इतना ही नहीं, लक्ष्मण नगर में ही रमेश पुत्र अर्जुन के घर पर भी चोरों ने ताला तोड़कर घुसने का प्रयास किया, लेकिन आहट सुनकर परिजन जाग गए। खुद को गिरता देख बदमाश मौके से फरार हो गए, जिससे एक और बड़ी चोरी टल गई। 2 बड़ी चोरियों और एक असफल प्रयास की घटना से पूरे ट्रांस शारदा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में एक ही रात में इस तरह की इतनी बड़ी चोरी की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। वहीं दोनों पीड़ितों ने हजारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष शरद यादव ने हमें बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है, घटनास्थलों का निरीक्षण भी कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहन जाँच में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? जी नईमुद्दीन सर। कहाँ रहते हैं? जी भरतपुर ग्राम सभा में। ये जो आपके घर में चोरी हुई है रात को, जो घटना किस तरह से हुई है, जरा विस्तार से बताइए। सर हम लोग सो रहे थे रात में और सुबह जब हम सो ही रहे थे, छोटे भाई घर वाली जगाई है कि भैया आपका कमरा अंदर से बंद है और सामान बिखरा हुआ कमरे में। आए हैं सर, देखे हैं, फिर जैसे तैसे दरवाज़ा खुलवाए अंदर से खिड़की के रास्ते घुस के और देख रहे सामान सब बिखरा हुआ है सर। कैश भी नहीं है, कैश सूटकेस में रखा हुआ था वो ले गए सर, और पर्स में जेवर था वो भी ले गए सर। तो कैश लगभग कितना था? कैश लगभग 95,000 सर। और जो जेवर ले गए उसकी कीमत क्या थी अनुमानित? 3 लाख के आसपास सर। जी, तो क्या आप उस समय किस कमरे में सो रहे थे? हम बाहर वाले कमरे में सो रहे थे सर। जिस कमरे में चोरी हुई उस पे आप नहीं थे? नहीं, परिवार भी नहीं रहता, हमारा परिवार लेकर वो था सर, उसको खूब पता था कि कमरा खाली है। तो जिस रोशनदान से आए हैं अंदर, वो किस तरह से अंदर आए थे? वो सीढ़ी सर लाए हैं, पास के नंद किशोर भाई हैं पेंटर, उनके यहाँ से सीढ़ी उठा के लाए हैं सर, और पीछे से सर वेंटिलेशन से आए सब अंदर सीढ़ी लगा के। जी, तो क्या आपने थाने में तहरीर दे दी है इसकी? ये तहरीर दे दी है सर। पुलिस मौका मुआयना करने के लिए आई थी? दरोगा जी तो दोनों आए थे, अशोक सर, राहुल सर। आपको किसी पे शक भी है? शक सर किसी पे नहीं है फिलहाल। पुलिस अपनी साथ तहकीकात करेगी सर, अज्ञात में एप्लीकेशन देंगे सर तहरीर। जी, क्या नाम है आपका? केशवराज। कहाँ रहते हैं? अशोकनगर लेबर कॉलोनी। ये जो आपके यहाँ रात को चोरी हुई है जी, वो घटना के बारे में बताइए। अब ये चोरी हुई है लगभग 12 बजे के बाद, 11:30 बजे तक तो हम जगह ही थे। उसके बाद से बारिश होने लगी है और बारिश में ही आए होंगे सब। अब ये क्लियर नहीं है कि मतलब कब आए सब और कब ले गए सब। जब सुबह उठा गया है तब ये पता लगा है सामान वामान छितर बितर इधर उधर पड़ा हुआ था, तो हम लोग को जानकारी हुई है। तो किस रास्ते से आए थे ये लोग, अंदर कैसे घुसे? पीछे से आए सब खिड़की उखाड़ के। जी, क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान उसमें 5 खन जेवर था और एक मेरी टाइमैक्स की घड़ी थी 6,000 की। जेवर कितने का होगा आंकड़े के हिसाब से? अब आंकड़ा उधर ही लगा सकते हैं आप लोग, मतलब तो 2.5-3 लाख का तो होगा। हाँ, आसपास होगा इसके। तो क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस में तहरीर दी गए है? थे, हम पुलिस में गए थे, पहले 112 नंबर बुलाए थे। जी, तो फोटो खींच के ले गए 112 नंबर। उसके बाद से फिर हम थाने गए थे, वो 112 नंबर बोली भैया आप थाने आइए। फिर थाने गए, एसओ साहब बोले कि चलिए हम आते हैं, इंक्वायरी करेंगे। फिर
हाँ, तो अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन अभी प्रधान जी बात किया है तो कह रहे थे बारिश खुल जाएगा तो आएंगे। जी। जी। तो क्या आपको किसी पे शक है? नहीं, अब शक तो हम किस पे बता देंगे सर, ऐसा कोई शक नहीं है किसी पे, कभी ऐसा हुआ भी नहीं था।